गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास। जिसकी कक्षा पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि विज्ञान का जो भारत में क्या स्थान है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थान है। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे आयोग और समितियों के अनुसार विज्ञान शिक्षण। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग पहला आयोग है जिसने माध्यमिक शिक्षा का सर्वे किया। इसने विज्ञान के क्षेत्र में यह सुझाव दिया कि विज्ञान के शिक्षण के लिए विशेष योग्यता वाले शिक्षक होने चाहिए तथा विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, विज्ञान क्लब आदि पर भी अपने सुझाव दिए। दूसरा, इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी को भी यह कार्य सौंपा गया कि विज्ञान शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर विकास हेतु क्या क्या उपाय कार्य में लाए जाए जिससे विज्ञान शिक्षण की प्रगति हो। एनसीईआरटी का विज्ञान के पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। तीसरा, 1962 में श्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसने विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में भिन्न भिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। इस समिति ने विज्ञान की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसका ज्ञान भी दिया। इसने देश में विज्ञान की स्थिति जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवन तथा उपकरणों के बारे में स्थिति स्पष्ट किया तथा सुझाव भी दिए। 1964 में यूनेस्को ने यह सुझाव दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम निर्माण में दर्शन को ध्यान में रखा जाए। इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना तक पूरा कर दिया जाए। इस समिति के सुझाव 6 खंडों में विभाजित है। इसने देश में विज्ञान की स्थिति से भी अवगत कराया। लास्ट 5वां, शिक्षा आयोग 1964-66 भारत सरकार ने शिक्षा आयोग 14 जुलाई सन 1964 को नियुक्त किया था। इस आयोग ने अपने 19वें अध्याय में विज्ञान के महत्व तथा उसमें अनुसंधान हेतु विशेष बल दिया। इस आयोग ने विज्ञान शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। वह सुझाव निम्न है, जो मेन है उसी पे चर्चा करेंगे। पहला, हमारे देश के कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक विदेशों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आमंत्रित किया जाए तथा साथ ही उनको भारत में कार्य करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, कुछ विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने वाले प्रोफेसरों की 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते रहना चाहिए। इनकी नियुक्ति समझौते दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होनी चाहिए। तीसरा, प्रयोगशाला में कार्य करने वाले की कार्य क्षमता के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विज्ञान विषय के छात्रों को उपयुक्त सांख्यिकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे अपने विज्ञान से संबंधित विशिष्ट परिणाम संख्याओं के आधार पर निकाल सके। अगला, कुछ अध्यापन केंद्र, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी स्थापित किए जाने चाहिए तथा उनमें प्रतिभाशाली व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। इन केंद्रों में मुख्य रूप से खोज का कार्य किया जाना चाहिए। अगला, गणित तथा विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को उच्च स्तर पर स्थान देना चाहिए। इस वैज्ञानिक युग में यह एक उपयोगी कार्यक्रम सिद्ध होगा। अगला, विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग शिक्षा में कार्य करने वाले को पत्राचार का अंशकालीन पाठशालाओं द्वारा शिक्षा का अवसर दिलाया जाना चाहिए। ग्रीष्म संस्थाओं द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों के लिए
उपयोगी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से मेन जो है अंतिम है शिक्षा आयोग 1964-66 वाला। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग 14 जुलाई सन 1964 को नियुक्त किया। इस आयोग ने अपने 19वें अध्याय में विज्ञान के महत्व तथा उनमें अनुसंधान हेतु विशेष बल दिए। इस आयोग ने विज्ञान शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। वो सुझाव निम्न है, फिर से देख लेते हैं। पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों को जो विदेश में रहते हैं उनको अपने देश में लाया जाए, उनके द्वारा जो भी है उनके उपलब्धियों को समझा जाए और उन्हें सुविधा दिया जाए। दूसरा, जो स्पेशल ज्ञान रखते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भारत में रखा जाए। फिर तीसरा चीज, प्रयोगशाला में कार्य करने वाला को कार्य क्षमता के हिसाब से फिर सांख्यिकी वाला कार्य दिया। तीसरा, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी की बात होनी चाहिए। अगला, गणित तथा विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए बल दिया जाए। अगली कक्षा में जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग पाठ्यक्रम में विज्ञान का स्थान। धन्यवाद।